कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कौन है ये लोग? कोई कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कर्म इनके साथ जुड़ा है। कोई अमीर है, कोई गरीब क्यों है? कर्म जुड़ा है। तुम्हारे कर्मों से अमीरी, तुम्हारे कर्मों से गरीबी। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें हंसाएगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें। ये कर्मों की खेती है, इसीलिए तो कहा है ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है ये? बोलो। यहाँ तो भैया जो करोगे वही पाओगे, कर्म भूमि में आए हो। अब आप देखो कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। जो करोगे वही वापस मिलेगा। एक राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक झोला दिया, बड़ा झोला, और कहा जाओ बगीचे में ताजे ताजे फल तोड़ कर लाओ। टाइम दिया गया 5 घंटे का। 5 घंटे में ताजे ताजे फल लाना है। तीनों मंत्री दौड़ कर गए। ताजे ताजे फल, बगीचा भरा पड़ा था फलों से। एक मंत्री बगीचे के माली से बातों में उलझ गया। 2-3 घंटे सो लूं। पेड़ की छांव में लेटा, मस्त हवा चल रही थी, नींद आ गई। तीसरा था, पेड़ पर चढ़ा और ताजे ताजे फल उसने अपने झोले में भरना स्टार्ट किया। 5 घंटे में उसका झोला ताजे फलों से। जब वो चला तो देखा कि मेरा दोस्त तो सो रहा है। अरे जाग, बस आधा घंटा बचा है। 5 घंटे के पहले उसने अपना झोला भर लिया, और अब ये आधा घंटा बचा। इसके अभी आधा घंटा में तो ताजे फल तोड़ नहीं सकता। तो जो हवा से गिरे हुए थे, कुछ 2 दिन पुराने थे, कुछ 4 दिन पुराने थे, कुछ आज के थे, सारे समेटा और अपने झोले में भर लिया। जब दोनों बाहर गए तो तीसरा पंचायत ही करने में लगा था। दोनों ने कहा, भाई तेरा झोला कहाँ? उसे याद आया, अच्छा मैं क्या करने आया हूँ। जल्दी से गया तो ना उसे ताजे मिले ना बासी मिले, क्योंकि ताजे ही टूट चुके थे, बासी दूसरा समेट चुका था। तो तीसरे ने क्या किया, नीचे मिल गए तो ऊपर। तीनों का झोला तैयार है। तीनों मंत्री राजा के पास पहुंचे। राजा साहब, ये झोले में फल तैयार है, आज्ञा। राजा ने आज्ञा दी चौथे मंत्री को, ए भाई इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में, और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। जाओ। अब जिसने ताजे फल भरे थे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 सवेरे खाए, 2 शाम को खाए, बिंदास पड़ा। दूसरा जो सो रहा था, फल समेट ही नहीं पाया। समेटा तो सड़े, बासे, और बासे तो फिर सड़ने की स्थिति पे। तो 1-2 दिन तो उसका गुजारा हुआ, पर अब सड़े खाने लग गया तो बीमार पड़ गया। खाए तो खाए क्या, कुछ तो खाए। अब फल बासे थे, सड़ने पे आए थे, वो बीमार पड़ने लग गया। और हालत तो तीसरे की खराब थी। फिर उसके पास 1-2 दिन फिर माटी पत्थर उसने भरा, तो माटी पत्थर खाएगा क्या? अब आप लोग उत्तर दो कि वो तीनों में से एक बस सुखी है। जो ताजे फल लाया वो सुखी है, और बाकी दोनों, एक बीमार पड़ गया, एक भूख से छटपटाने लगा, मरने लगा। अब ये बताओ, इनके दुख का जिम्मेदार कौन है? उत्तर दो, इनके दुख का जिम्मेदार कौन? ये स्वयं। क्यों?
क्योंकि राजा ने समय तो सबको एक सा दिया था। ऐसे ही ये राजा की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। भगवान ही वो राजा है जिन्होंने आपको 100 साल का समय दिया है और अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए संसार के बगीचे में भेजा है। जाओ अच्छे करके, तो जो आप अच्छे कर्म करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। और यदि आपने बुरा कर्म किया, जैसे आप लोग अच्छे कर्म करने आए हो पर आप क्या करते हो, दूसरा मंत्री सो गया था, ऐसे आप लोग भी लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। आप लोग भी बहुत सोते हो। अच्छा कर्म करते रहो, कथा कीर्तन से जुड़े रहो, परोपकार से जुड़े रहो, यही अच्छा कर्म है, क्योंकि यही मिलेगा। और यदि सोकर के गवा रहे हो टाइम, तो आप नुकसान कर रहे हो। और तीसरा, पंचायत में उलझा था। जैसे आप लोग पंचायत करते हो, 2-2 घंटे बतख्याव करते हो, 2-2 घंटे प्रपंच करते हो। हमारी माताएं तो दिन भर प्रपंच में लगी रहती हैं, तो दिन भर बेचारी, क्या बनाया तूने आज? अच्छा, छोले की सब्जी बनाई। अरे हमारी सास तो बिल्कुल मारे डाल रही है, कह रही है पनीर बनाओ। दिन भर आप लोग प्रपंच करते हैं, 1-1 घंटा आप मोबाइल पे बात करते हैं। पड़ोसन से आप अपने और उसके दरवाजे पे खड़े होके वो बातें चल रही हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग अपना समय बर्बाद करते हैं? समय गवाना, अरे दौलत से महंगा समय है। बताओ, पैसा बड़ा कि समय बड़ा? किसकी कीमत है, पैसे की कि समय की? उत्तर दो। पैसा बड़ा नहीं है, समय बड़ा है। और आप लोग समय गवाते हो प्रपंच में। बेकार का सोना, क्यों सोते हो इतना, क्यों प्रपंच करते हो इतना? और सुखी होगा जो जितना फ्री होगा वो उतना बीमार और परेशान होगा। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, व्यस्त रखो, अच्छे कामों में व्यस्त रखो। क्यों? अपने कामों में समय मिले तो कथा सुनो, समय मिले तो बच्चों के पास बैठो, समय मिले तो माँ बाप के पास बैठो, समय मिले तो मंदिर में जाकर बैठो, समय मिले तो अच्छे दोस्तों से बात करो, वरना अपने काम में व्यस्त रहो। यदि आप व्यस्त हैं तो सुखी, फ्री हुए तो आज जितने बच्चे शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? फ्री।